दीदी पता नहीं कैसे बिरयानी का पतीला खाली है, बिरयानी गायब है, पता नहीं कौन पूरी बिरयानी खा गया। मैं बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई थी और यहाँ देखा तो बिरयानी गायब है। छोटी, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर बिरयानी कौन खा गया? हागनापुर नाम का एक गांव था। शाम का वक्त था और वहां पर बहुत ज्यादा खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो काले बादल आसमान में छा गए हैं। घरों के दरवाजे बंद थे, कुछ घरों के दरवाजे खुले थे और लोग नहीं दिख रहे थे क्योंकि सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। ये छोटा सा गांव था जहां लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे। अरे रामलाल, क्या तुम्हें पता है हमारे गांव में भी एक रेस्टोरेंट खुल रहा है जिसमें कि खाने पीने की व्यवस्था होगी। अभी तक हमारे गांव में ऐसा कोई भी होटल या रेस्टोरेंट नहीं था। इसका मतलब हमारे गांव में भी अब डेवलपमेंट हो रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे गांव में भी अगर ऐसे रेस्टोरेंट खुलने लगे तो मजा ही आ जाएगा भाई। अच्छा है, कभी कुछ खाने का मन करेगा तो हम लोग इसी रेस्टोरेंट में आ जाएंगे जब भी बीवी से लड़ाई होगी। तो भैया तुम बनो या ना बनाओ, हम तो रेस्टोरेंट में खा लेंगे। उस गांव में एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट खुलता है। लोग वहां खाना खाने के लिए जाते हैं। सबको बहुत पसंद आता है क्योंकि वहां खाना बहुत अच्छा बनता है। सब अच्छा चल रहा होता है। रेस्टोरेंट भी काफी टाइम तक बहुत अच्छा चलता है। लेकिन तभी वहां की सारी बिरयानी चोरी हो जाती है। राधा और उसकी बहन दोनों उस रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने के लिए निकल पड़ते हैं। भैया, हमने इस रेस्टोरेंट की बिरयानी की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए एक प्लेट मेरी बहन के लिए और एक प्लेट मेरे लिए बिरयानी लगा दो। हम दोनों से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। सॉरी मैडम। आप बिरयानी का स्टॉक खत्म हो चुका है। कुछ और मंगा लीजिए। हमारे पास बिरयानी का ऑर्डर अब नहीं है। आप कहें तो मैं और कुछ ले आऊं। राधा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि हम तुम्हारे होटल के स्टाफ से बात करेंगे। क्या तुम स्टॉक नहीं रखते तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट क्यों खोले हुए हो? तभी उसकी छोटी बहन हेमा उसको समझाते हुए कहती है, दीदी कोई बात नहीं, इतना परेशान मत हो। अगर अगर यहाँ बिरयानी नहीं है तो चलो, मैं घर पर ही बहुत अच्छी बिरयानी बना दूंगी। तुम यहाँ बहुत ज्यादा झगड़ा मत करो। चलो घर चलो। ठीक है, चलो घर में ही खा लेंगे क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट खुलने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ ऐसे ही होता है लगता है। चलो। दोनों बहनें बिरयानी बनाने का सोचकर अपने घर निकलती है और घर आ जाती है और कुछ ही देर में चिकन बिरयानी बना लेती है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा लजीज और स्वादिष्ट लग रही होती है। दीदी, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई अभी बिरयानी पकाते पकाते। अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों आराम से बैठकर मजे से चिकन बिरयानी खाएंगे और इसका मजा लेंगे। हाँ छोटी, ठीक है, चल जल्दी से चलकर थोड़ा आराम करते हैं। वैसे भी आज तो पूरा मूड खराब हो गया है। दोनों बहनें बातें करते हुए अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो दोनों आराम करके चिकन बिरयानी खाने के लिए निकलते हैं और किचन में देखती है कि चिकन बिरयानी है ही नहीं, गायब हो जाती है। अरे भगवान! दीदी, अरे ओ दीदी, देखो तो बिरयानी कहाँ गई? देखो जरा, मैं तो यहीं पर रखी थी, लेकिन अचानक से कैसे चली गई? कहाँ चली गई? दीदी जल्दी आओ। अरे मुझे लगता है कि कोई बिल्ली आई होगी और वही बिरयानी खा गई होगी। अरे दीदी, मैंने इतनी मेहनत से बिरयानी बनाई थी और बिरयानी चोरी हो गई। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चलो आज का तो दिन ही खराब लग रहा है। मैं कुछ और खाने के लिए बना देता हूँ। मैं आपके लिए अभी चाउमीन बनाती हूँ। दोनों बहनें चाउमीन खाकर चली जाती है और सो जाती है और सुबह उठकर एक दूसरे से बातें करके अपने अपने काम पर चली जाती है। काम करके घर आते वक्त हेमा को एक चिकन का ठेला दिखता है जिसमें लजीज चिकन बिरयानी रखी होती है। वो राधा और अपने लिए बिरयानी पैक करवा लेती है क्योंकि उन दोनों बहनों ने कल से खाया नहीं था, इसलिए वो सोचती है कि दीदी खुश हो जाएगी और मैं उसे सरप्राइज भी दे दूंगी। इस बार हेमा बिरयानी बहुत अच्छे तरीके से रखती है।
दरवाजा वगैरह बंद करके, ताकि बिल्ली इस बार उनकी बिरयानी लेकर ना जा पाए। बस मेरी बहन जल्दी से घर आ जाए और हम दोनों बैठकर बिरयानी का आनंद लें। मेरी दीदी आज बहुत खुश हो जाएगी। कल बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन आज मैं उसको खुश करके ही मानूंगी। हेमा यही सब कुछ सोच रही होती है, तभी काम से राधा वापस आ जाती है। क्या हुआ है? आज तो बहुत खुश लग रही हो। कोई बात है क्या? हाँ दीदी, मैं आपकी मुराद पूरी कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज सरप्राइज देने वाली हूँ। आपको भी लगेगा कि आपकी बहन लाखों में एक है। आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ और मैं आपका सरप्राइज लेकर आई हूँ। हेमा को इतना खुश देखकर राधा जल्दी से फ्रेश होकर आ जाती है। उधर हेमा जैसे ही किचन में देखती है, बिरयानी गायब हो चुकी होती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर से वही चीज हो गई। दीदी, क्या हुआ है? तुम इतना रो क्यों रही हो? दीदी जी, बात का डर था वही हो गया। मैं आपके लिए ठेले से बिरयानी खरीद कर लाई थी और सोचा कि आपको सरप्राइज दूंगी, और दरवाजे भी बंद करके रखे थे। लेकिन पता नहीं कैसे बिरयानी आज फिर चोरी हो गई। पता नहीं कैसे बिल्ली या बंदर जो भी खाकर चला गया। कोई बात नहीं, चलो आज फिर बिरयानी बनाते हैं और आज हम दोनों नजर रखते हैं कि आखिर हमारी बिरयानी कैसे कहाँ गायब हो जाती है। अरे दीदी, मैं तो अब बिरयानी नहीं बनाऊंगी, और प्लीज अब चलते हैं और खरीद कर लाते हैं, क्योंकि ये इतनी मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर कोई चोरी कर ले, फिर दिक्कत होगी हमको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तुमको ठीक लगे हम वही करेंगे। बाहर से ही खरीद कर लेकर आते हैं। दोनों बहनें बाहर जाते हैं और ठेले वाले के पास जाकर चिकन बिरयानी की डिमांड करती है। लेकिन ठेले वाला खुद रो रहा होता है, क्योंकि उसकी सारी बिरयानी चोरी हो चुकी होती है। वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और आगे आते हैं। आगे जाकर दूसरे ठेले वाले के पास चिकन बिरयानी पूछती है। दूसरा ठेला वाला भी रो रहा होता है और उसके पास भी बिरयानी खत्म हो चुकी होती है। पता नहीं कैसे वो खेलने वाला कह रहा होता है कि उसकी बिरयानी भूत खा गया, भूत खा गया। दीदी, पता नहीं कैसी अफवाह उड़ा के रखा है लोगों ने। पता नहीं कौन है जो बिरयानी ले जाता है, और इतनी ढेर सारी बिरयानी ले जाकर वो करता क्या होगा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये तो हम लोगों से ज्यादा चिकन बिरयानी खाना पसंद करता है। हे राम, राधा और हेमा वापस घर जाकर बिरयानी बनाने लगते हैं और बिरयानी बनाकर बिरयानी रख देते हैं। तभी देखते हैं किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। बिरयानी रखी हुई देख वहां पर एक लाल आंखों वाली चुड़ैल आ रही होती है और बिरयानी को अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। देखो दीदी, देखो, ये चुड़ैल है जो बिरयानी खाती है और बिरयानी ले जाती है, यही है। लेकिन दीदी, ये तो चुड़ैल है। चुड़ैल बिरयानी भी खाती है क्या? लेकिन छोटी ये बिरयानी का इतना सा शौक क्यों रखती है? है का पता लगाना ही होगा छोटी। हाँ दीदी, हमें इसका पता लगाना होगा। आखिर ये बिरयानी लवर कब से बन गई? दूसरे दिन हेमा और राधा बिरयानी बनाते हैं। इस बार और स्वादिष्ट बिरयानी बनती हैं और उसको चुपचाप रखकर चली जाती हैं। और वो चुड़ैल फिर से बिरयानी खाने आता है। इस बार दोनों उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। राधा और हेमा को बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उस चुड़ैल से पूछती हैं, सच सच बताओ, तुम हमारी बिरयानी रोज क्यों खा जाती हो? दुकानदारों की बिरयानी भी तुमने खा ली, ठेले वालों की भी बिरयानी तुमने खा ली, यहाँ तक कि जो हमारे गांव में नया रेस्टोरेंट खुला है उसकी भी बिरयानी तुमने खा ली। आखिर तुम्हें बिरयानी से इतना प्यार कैसे है? मुझे समझ नहीं आता है। तुम इतना बिरयानी क्यों चुरा ले जाती हो? ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? तुम चुड़ैल हो माना, लेकिन तुम सबकी बिरयानी कैसे खा जाती हो? तुम्हें पता है मैं कोई चोरनी नहीं हूँ, ठीक है ना? तुम दोनों मुझे चोरी का टैग लगाना बंद करो। मुझे बिरयानी पसंद है, इसलिए मैं ले जाती हूँ, समझी? तुम लोग ज़्यादा गुस्सा दिलाओगी तो तुम दोनों को यहीं ठिकाने लगा दूंगी। और वो चुड़ैल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सामान इधर उधर फेंकने लगती है। प्लीज तुम ऐसा करना बंद करो, हमें डर लग रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर कोई बात है तो प्लीज हमें बताओ। तुम ऐसे मत करो, ऐसे गुस्सा मत करो, हमें बताओ क्या बात है। तुम इतना ज्यादा बिरयानी क्यों चुराती हो लोगों की?
बिरयानी चुराना बंद कर दो। ऐसे उनको डरना बंद कर दो। गांव वाले सब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं आपकी इस बिरयानी चुराने वाली आदत से। अगर तुम हमें बताना चाहती हो तो हमें बताओ, आखिर क्यों तुम ऐसा कर रही हो। अगर तुम हमें बता दोगी तो शायद हम तुम्हारी कोई हेल्प कर पाएँ, जिससे तुम्हारी मदद हो सके। प्लीज़ बताओ। इसी बिरयानी की वजह से मुझे आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। मैं आज तक मुक्त नहीं हो पाई हूँ। ये आप क्या कह रही हो? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बिरयानी की वजह से आप मुक्त नहीं हो पाई हैं? हम कुछ समझे नहीं, प्लीज़ हमें सही से समझाइए। ये सब बातें सुनकर चुड़ैल एक बार फिर से गुस्से में आ जाती है और सामान इधर उधर फेंकने लगती है और गुस्सा दिखाने लगती है। वो दोनों बहनें बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। मुझे कोई शौक़ नहीं है बिरयानी चुराने का, और ना ही मैं बिरयानी चोर हूँ। मैं भी गांव में सबसे अच्छी बिरयानी बनाकर बेचती थी, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों को मेरी बिरयानी, मेरा परिवार खटक गया और उन लोगों ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरे परिवार और मुझे जिंदा जला दिया। इसलिए मैं आज तक भटक रही हूँ अपनी बिरयानी खाने के लिए। मैं इसीलिए बिरयानी चुराती हूँ क्योंकि आज तक किसी की भी बिरयानी में मेरे हाथ का स्वाद नहीं मिला। किसी में वो बात नहीं है जो मैं बनाती थी। मेरा परिवार भी मेरे हाथ की बनी बिरयानी मांगता है, और अब मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ, इसलिए मैं बिरयानी सिर्फ चुरा सकती हूँ, बना नहीं सकती। इसलिए मैं बिरयानी चुरा कर लेकर जाकर खाती हूँ। समझी तुम लोग? लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। दोनों बहनें फुसफुसाने लगती है। ये देखकर चुड़ैल उनको घूरने लगती है। देखो चुड़ैल दीदी, क्या तुम अपनी रेसिपी हमको बता सकती हो? जो भी इंग्रेडिएंट पड़ते हो हमें बता दो, बनाने का स्टाइल बता दो। हम तुम्हारी तरह की बिरयानी बनाने की कोशिश करते हैं, और बिरयानी अगर तुम्हें पसंद आ जाए और तुम्हारी फैमिली को भी, तो तुम वो बिरयानी खाकर मुक्त हो जाओगी। चुड़ैल को आइडिया पसंद आता है। चुड़ैल उनकी इस बात को लेकर सहमति दिखाकर अपनी बनाई हुई रेसिपी का आइडिया उन दोनों को देती है। राधा और हेमा लगातार उसके बताए गए तरीके से बिरयानी बनाती है और वही मसाले डालते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ती हैं अच्छी बिरयानी बनाने में। वो से वैसे ही बिरयानी बनती हैं जैसे चुड़ैल बनाया करती थी। ये लीजिए आपकी बनाई हुई बिरयानी, देखिए, इसको खाइए और बताइए कैसी बनी है। हाँ, ये हुई ना बात। ये बिरयानी तो बहुत अच्छी और लजीज दिख रही है। इसमें खुशबू भी मेरे हाथों के मसालों वाली आ रही है। इसको मैं अपने पति को खिलाऊंगी। आज तुम दोनों की वजह से मुझे मेरे हाथों का स्वाद मिला है। मेरी फैमिली ये बिरयानी खाकर बहुत खुश हो जाएगी, और मैं आज से कहीं भी बिरयानी चोरी नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और वो चुड़ैल बिरयानी लेकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और दोबारा उस गांव की बिरयानी कभी चोरी नहीं होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।